दोस्तों हमारे बहुत सारे जेसीओ जवान जब रिटायरमेंट जाते हैं तो उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि उनको कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका क्या नुकसान है क्या फायदा है। इस कंफ्यूजन के अंदर वो कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको फिर रिटायरमेंट के बाद बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल्स बताएंगे कि आप किन के लिए कम्यूटेशन फायदेमंद होगी और किन के लिए कम्यूटेशन हमेशा नुकसानदायक रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट आती है, जो भी हमारी यानी कि डिफेंस वेलफेयर से रिलेटेड अब वीडियो आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक सीधी सादी भाषा में बताऊंगा, कोई कैलकुलेशन यहाँ पर मैं नहीं करने वाला, सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दूंगा कि आखिर किसको ये कम्यूटेशन फायदेमंद होगी और किसके लिए ये नुकसानदायक यहाँ पर होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कम्यूटेशन की, कि कम्यूटेशन आखिर है क्या चीज। दोस्तों अगर सीधे शब्दों में समझें हम, तो गवर्नमेंट एक यानी कि रिटायरमेंट पर्सनल को एक लोन देती है अगले 15 साल के लिए, और वो उसको उन्हीं की किस्तों के रूप में वापस ले लेती है। यानी कि आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि मेरे को 10 से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो वो आपकी गलतफहमी है। यानी कि उससे आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो आपका ही पैसा जो इन फ्यूचर आपके 15 साल की जो पेंशन होती है वो आपकी हाफ हो जाती है, और वही पैसा आपको एडवांस में दे दिया जाता है विद इंटरेस्ट के। कहने का मतलब आप जब नेक्स्ट 15 ईयर्स उसको पेमेंट करोगे तो वो गवर्नमेंट आपसे उस पैसे का इंटरेस्ट भी साथ में यहाँ पर लेने वाली है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कम्यूटेशन को आप एज ए लोन ट्रीट यहाँ पर कर सकते हैं। ये कोई एक बल्क अमाउंट नहीं होता कि भाई आपको इंटरेस्ट फ्री दे दिया है और आप इसका कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पर आपको से गवर्नमेंट इंटरेस्ट यहाँ पर लेती है अगले 15 साल तक, उसके बाद आपकी फुल पेंशन यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाती है। तो ये तो थी कम्यूटेशन। इसके बाद यहाँ पर कम्यूटेशन किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों फौज में क्या भेड़ चाल होती है, वहां पर सबसे पहले क्या बोला जाता है, अगर मान के चलो कोई रिटायर्ड जा रहा है तो वो क्या बोलेगा, यार कम्यूटेशन हम ले लेते हैं क्योंकि जिंदगी का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है, क्या पता हम रहें या ना रहें, अगर हम इन केस कुछ हो जाता है तो हमें ये हमारे डिपेंडेंट को ये पैसा पेमेंट नहीं करना होगा, और यहाँ पर हम पैसे को यूटिलाइज कर लेते हैं। इस कम्यूटेशन का जो प्लस पॉइंट हर कोई बताता है, सिर्फ यही एक बताता है। बाकी अगर आप यानी कि सिविल के अंदर पूरा सेट है, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मान के चलिए कि भाई अगर आपने जॉब नहीं करनी, आपने मूड बना लिया है कि मैं रिटायरमेंट जाने के बाद कोई ना कोई बिजनेस ही ज्वाइन करूंगा, और आपको वहां पर मोटे पैसे की जरूरत है, तो आप कम्यूटेशन यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर सिविल में जाएंगे और किसी फाइनेंस कंपनी से या फिर बैंक से लोन के चक्कर में पड़ेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, तो उस केस में आप यहाँ पर कम्यूटेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाने वाले हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, यानी कि 17 से 20 साल की सर्विस करके आप रिटायर जा रहे हैं और ये सोच के जा रहे हैं कि मेरे को जाकर भी कोई ना कोई जॉब ही करनी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो यहाँ पर मैं दोस्तों बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर जॉब करने के लिए जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद में, तो आपको कम्यूटेशन लेकर कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे भाई मिलते हैं जो कम्यूटेशन का पैसा लेकर आ जाते हैं, और वो सारा का सारा पैसा वो यानी कि कोई कार खरीद लेता है, कोई मकान बना लेता है, कोई लोन यानी कि किसी को ब्याज पे दे देता है तो वहां पर पैसा फंसा लेता है। यानी कि 10% फौजी ऐसे होंगे जो कम्यूटेशन का जो पैसे का यूज अच्छी तरह कर रहे होंगे, बाकी 90% उसको फंसा देते हैं कहीं ना कहीं कर, और फिर उनकी पेंशन हो जाती है हाफ, और हाफ पेंशन से ना उनका घर का गुजारा चलता और ना ही वो एक नौकरी के लिए जो प्रिपरेशन होती है उसके ऊपर ध्यान दे सकते। तो इसलिए सबसे मेन चीज, अगर आपके मन के अंदर इच्छा है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे जाकर, तो सबसे पहले आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप कम्यूटेशन यहाँ पर नहीं लेंगे तो आपके दिमाग के ऊपर एक यानी कि पेंशन पूरी आएगी, सीधी ही बात है। आप जैसे मेरी बात कीजिए,
मैं यहाँ पर कम्यूटेशन नहीं लेकर आया हूँ। तो मेरी यहाँ पर बेसिक पेंशन बनती है 22,250 रुपये, जो डीए मिलाकर, यानी कि अभी एट प्रेजेंट अगर 17% डीए मिलाता हूँ तो यहाँ पर 26,300 समथिंग रुपये मेरी पेंशन आती है। तो जब मैं यहाँ जब रिटायर आया था तो 1.5 साल के बीच में कोरोना काल चल पड़ा था, तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब मेरी नहीं लगी थी। उसके बाद मैंने इसी पेंशन से सरवाइव किया, और मैं जो जितना पैसा लेकर आया था मैंने अपना एक मकान बना लिया, और इस पैसे से मैं अच्छी तरह अपना यानी कि प्रिपरेशन करता था, और मेरा घर बिल्कुल इससे बिल्कुल यानी कि बढ़िया चल रहा था। मेरे ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पर नहीं आया था। इसके बाद मैंने जब अच्छी तरह तैयारी करते हैं, जब आपके दिमाग के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा ना दोस्तों, तो तैयारी भी अपने आप ही अच्छी होती है, ये मान के चलिएगा। अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भी ये रहा ना कि यार बच्चों की फीस कैसे जाएगी, क्यों ना मैं छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ, 5-7-10 हज़ार रुपए तक की नौकरी कर लेता हूँ। आपने बहुत सारे अपने आस पड़ोस में फौजी देखे होंगे जो कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ के बैठे हैं, तो वो गलतियां यही करते हैं, क्योंकि आते ही कम्यूटेशन लेकर आते हैं, आधी पेंशन 14,000 रुपये 15,000 रुपये पेंशन हो जाती है, सारा पैसा वो मकान खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। उसके बाद महीने का खर्चा चलाने के लिए तो पैसा चाहिए होता है, फिर वो छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं और वो सेटल नहीं हो पाते, और वो फिर एडवाइज करते हैं कि सेना से रिटायर आने के हमने बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर दी है। तो इसलिए दोस्तों कम्यूटेशन ना लेना, अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, और आपके पास यानी कि कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स सिविल में नहीं है, तो आप यहाँ पर कम्यूटेशन ना लीजिए। आपकी फुल पेंशन आएगी और उससे आपका गुजारा होगा, और आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कई बार ये सोच लेते हैं कि भाई कम्यूटेशन से जब रिटायर होता है ना, तो एकदम से अमाउंट मिलता है ज़्यादा, तो हमें लगता है कि यार इसको ना हम ब्याज पे पैसे दे देंगे, MIS लगा देंगे। इस तरह की बहुत सारे हमें एडवाइस देने वाले वहां पर मिल जाते हैं। कभी कंपनी, प्राइवेट कंपनीज के यानी कि बैंक सेक्टर के भी लोग वहां पर आते हैं डिपो बटालियन के अंदर, तो वहां पर तरह तरह की एडवाइस दी जाती है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहां पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं है, यानी कि आप फाइनेंस के साथ इतना वो मेलजोल नहीं खाते हैं, तो कृपया करके आप कम्यूटेशन ना लें। मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप कम्यूटेशन लेते हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप कम्यूटेशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आप 15 से 20 साल के अंदर नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, तो आप कम्यूटेशन ना लें, फुल पेंशन लेकर आए और अपना जीवन यहाँ पर सुखी सुखी काटें। तो बस ये मोटी मोटी शब्दों में, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करना नहीं चाहता था। तो सबको पता होता कैलकुलेशन क्या चीज होता है, ये चीज नहीं है। बेसिक चीज यही है कि आपको कम्यूटेशन लेने से किसके लिए फायदा है और कम्यूटेशन ना लेने से किसके लिए फायदा है, बस। तो आशा करते हैं दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूं यानी कि वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं मोटे मोटे शब्दों में ही ये आपको क्लियर कट कर बता दिया। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी भाई इस तरह की वीडियो को चाहता है देखना, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको इसी तरह की एक अलग वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।